हेलो गाइस गाइस अगर हम ट्रिपल सी कोर्स करते हैं या ओ लेवल कोर्स करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी बेसिक बातें हैं कि जिनके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ट्रिपल सी का, ओ लेवल का या इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे कंप्यूटर की मास्टर नॉलेज हो जाएगी और आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर उनकी नॉलेज आपको नहीं है पहले से तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखें, इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में आगे चल के हेल्प मिलेगी। और गाइस अगर आपको इस वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो आप दिल खोलकर इसे लाइक करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपके ही कमेंट से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें। ओके गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम कि आज की वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये दो आधार पे देखा जाता है, साइज के आधार पे और काम के आधार पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइज के आधार पे। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के साइज के आधार पे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट, वो सब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि काम के आधार पे कंप्यूटर की टाइप्स। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारे कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और जिन कंप्यूटर में हम टेम्परेचर, मौसम के बारे में देखते हैं, या हम बाइक चलाते हैं तो हमारी बाइक कितने किलोमीटर चल गई उसमें जो मीटर लगा होता है, या हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो कितना पेट्रोल भरा गया उसमें जो मीटर लगा होता है, तो उन सब में होता है एनालॉग कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कि हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, तो आप इसे ट्रू करेंगे। तो आपको ध्यान रखना हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिक्सचर होता है और जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट, और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों चिप हमारी सीपीयू में लगी होती हैं। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और स्टूडेंट जो भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो भी हम काम करते हैं ये सब कुछ इस चिप की वजह से होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं इनपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स जैसे कि पहले से ही आपको पता होगा कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो हम देखते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। और यहाँ पे माउस की टाइप्स भी हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेज़र माउस और वायरलेस माउस। अब स्टूडेंट्स हम जॉयस्टिक पे आते हैं। तो जब हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं तो उसके लिए अलग से डिवाइस आता है, इसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। लाइट पेन तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेज़र लाइट के द्वारा भी लिखा जाता है, तो उसके लिए आता है लाइट पेन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनपुट डिवाइस में आते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, टच पैड और स्कैनर। यहाँ पे स्कैनर की भी टाइप्स दे रखी हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन जो आजकल मॉनिटर में भी होती है, मोबाइल में भी होती है, टच पैड जो कि हमारे लैपटॉप में होता है जो कि माउस का काम करता है, स्कैनर जिसमें हम अपना फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं और वो हमें कंप्यूटर में एज अ पिक्चर, इमेज, ग्राफिक्स की तरह डिस्प्ले होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें भी इनपुट डिवाइस में आती हैं। अब हम देखते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर और फिर बारकोड रीडर। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें भी इनपुट डिवाइस में आती हैं। तो पहले हम बात करते हैं MICR की। तो बैंक में जो चेक होता है तो चेक को पढ़ने के लिए डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं MICR। कॉपी किताबों को पढ़ने के लिए डिवाइस होता है OCR। तो हम इस बुक्स में जब हम इस पेन को चलाते हैं तो उसमें जो भी लिखा होता है वो सब हमारा कंप्यूटर में टाइप होता रहता है, मतलब कंप्यूटर में हमें वो डिस्प्ले होता रहेगा।
OMR आप जैसे गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम देते हो या O लेवल एग्जाम देते हो तो उन आंसर शीट को चेक करने के लिए जो डिवाइस होता है OMR होता है। और बारकोड रीडर तो आपको पता ही होगा, जब हम आजकल कोई भी मॉल में जाके सामान परचेज करते हैं तो हर प्रोडक्ट में पीछे लाइनिंग होती है, इनको हम बोलते हैं बारकोड। ठीक है, इन लाइनों में बारकोड में उस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल्स होती है, तो इसको पढ़ने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं बारकोड रीडर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बारकोड रीडर तो शायद पहले भी देख रखा होगा, लेकिन MICR इसके बारे में अगर सुना होगा तो आपने इसकी पिक्चर नहीं देखी होगी, और ना ही शायद OCR की। और OMR शीट तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो आप देख भी सकते हो। इस तरीके से ये डिवाइस होता है जिसमें कि आंसर शीट हमारी चेक होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम बात अभी इनपुट डिवाइस में और भी चीज़ें देखते हैं। माइक्रोफोन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा और बायोमेट्रिक सेंसर। तो जब हमारे आधार कार्ड बनते हैं उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स ले जाते हैं, या अब आजकल हर ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगी होती है, तो इन सब में बायोमेट्रिक सेंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइस में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस में जैसे शायद आपको पहले से पता होगा, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर आते हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी आउटपुट डिवाइस में आती हैं। तो मॉनिटर्स में आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉनिटर दे रखा है, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड, 3D मॉनिटर, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलती थी CRT कैथोड रे ट्यूब। मतलब आपको ध्यान होगा जो सबसे पहले पुराने कंप्यूटर होते थे, टीवी होते थे, वो बहुत ज़्यादा साइज में बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लोड लेते थे। उसके बाद LCD आए, ये आपके साइज में भी छोटे हैं, मतलब वेट में हल्के होते हैं और लोड भी कम लेते हैं। LED और भी ज़्यादा वेट में कम होते हैं और ये और बहुत ज़्यादा कम लोड लेते हैं। 3D मॉनिटर आपने कभी कभी सुना होगा, जैसा हॉल में 3D मूवी लगती है, तो अब वो मॉनिटर भी 3D वाले आने लगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आउटपुट डिवाइस में बात करते हैं प्रिंटर की। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है कि प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपको याद रखना, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से आते हैं। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इन सब में रिबन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि इन सब में रिबन यूज़ होता है। इनमें जो हेड होता है वो डायरेक्ट पेपर के कांटेक्ट में आके पेपर पे प्रिंट करता है। ये प्रिंटिंग की क्वालिटी में बहुत अच्छे नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग के वक्त शोर करते हैं, साउंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, डॉट मैट्रिक्स इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आप इसे ट्रू करेंगे। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। इनके टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स जो इंकजेट, ये जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनमें रिबन का इस्तेमाल नहीं होता, इनमें ज़्यादातर इंक का इस्तेमाल होता है या टोनर पाउडर का। टोनर पाउडर भी होता है जो फोटोस्टेट की मशीन में भी यूज़ होता है। इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये प्रिंटिंग के वक्त बहुत कम आवाज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आप इसे ट्रू करिए। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्लॉटर की। तो स्टूडेंट्स प्लॉटर भी प्रिंटर को ही कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी फ्लैक्स छपती हैं, ड्राइंग शीट निकलती हैं, नक्शे निकलते हैं, तो वो प्लॉटर से निकलते हैं। यहाँ पे प्लॉटर के टाइप्स हैं ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, प्लॉटर भी प्रिंटर को कहा जाता है और ये आउटपुट डिवाइस में आता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस में स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, स्पेस सिंथेसाइजर। तो प्रोजेक्टर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे आप अपने कंप्यूटर में मूवी चलाते हैं तो आपने उससे प्रोजेक्टर कनेक्ट कर रखा है, तो प्रोजेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी स्क्रीन आती है, तो वो आपको मूवी फिर उस बड़े स्क्रीन पे पर्दे पे दिखाई देगी। केवल मूवी नहीं, अगर आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी काम करते हैं तो वो सब चीज़ें आपको प्रोजेक्टर लगाने के बाद उस बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। स्पेस सिंथेसाइजर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको वो साउंड्स में कन्वर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक थी सारी आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की। तो ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में तो आता है मेन मेमोरी, उसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस।
तो प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ आती हैं, रैम और रोम, हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में बाकी सारी चीज़ आती हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, मोबाइल की चिप, मेमोरी कार्ड, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो अब हम पहले यहाँ देखते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसको कहा जाता है मेन मेमोरी। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमोरी में भी दो चीज़ें आती हैं, आपको याद रखना, रैम और रोम। तो रैम को बोलते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी और रोम को बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चीज़ टेम्परेरी होती है, परिवर्तनशील होती है। तो स्टूडेंट्स हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में रैम बाद में भी बढ़वा सकते हैं। तो रैम का जितना अच्छी रैम होगी हमारे कंप्यूटर में, तो वो उतनी उसकी प्रोसेसर की स्पीड अच्छी रहेगी और वो अच्छी तरह से काम करेगा। मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर में MS वर्ड खोलते हैं, एक्सेल खोलते हैं और पावर पॉइंट खोलते हैं, तो वो वरना हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा अगर रैम कम है। लेकिन रैम ज़्यादा है तो हम अपने कंप्यूटर में ज़्यादा सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं एक ही समय पर, ठीक है। पर अच्छा रहता हम जो भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम उसे बंद करते हैं। ऐसा ही मोबाइल में भी होता है स्टूडेंट्स, जब हम मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें भी जितनी ज़्यादा रैम होगी तो आपका मोबाइल उतना अच्छा वर्क करेगा और हैंग नहीं होगा। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, जितने ज़्यादा हम ऐप खोल लेते हैं अगर अपने मोबाइल में, तो हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है। अब हम बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। तो स्टूडेंट्स ये जो रोम होता है ये हमारे मदरबोर्ड में फिक्स होता है, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे मदरबोर्ड की होती है। अगर आपने कभी देखा होगा किसी को करते हुए, जब हम अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही हम अपने कीबोर्ड से डेल या सेटअप प्रेस करते हैं, डेल प्रेस करते हैं या एस्केप, तो सामने एक सेटअप खुल जाता है, उस सेटअप को बोलते हैं हम बायोस, BIOS। तो उस बायोस की जो प्रोग्रामिंग होती है स्टूडेंट्स वो रोम में होती है। तो जो हम रोम को हमेशा केवल यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो रैम, इसमें हम अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर जब हम जो भी खोलते हैं तो वो हमारे रैम में होते हैं। तो जो मार्केट में रैम आती है फ्रेंड्स वो 1GB, 2GB, 4GB, 8GB इस तरीके से आती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रैम की भी दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। वर्जन्स ऑफ रैम, मार्केट में कौन कौन से रैम के वर्जन्स हैं, EDO रैम, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी, SD रैम, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR SD रैम, डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं रोम की, और रोम की जो टाइप्स हैं, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। ये कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है और इसकी काउंटिंग रैम रोम में नहीं आती है, ये अलग से प्रोसेसर के साथ लगी होती है। हमारे कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी तो उसके प्रोसेसर की स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आता है और मैग्नेटिक टेप आता है। तो फ्लॉपी डिस्क का अब कोई यूज़ नहीं होता है। अब से कम 20 साल पहले डाटा स्टोर कराने के लिए फ्लॉपी का यूज़ होता था, जैसे कि आजकल हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क स्टूडेंट्स दो साइज़ में आती थी, एक तो आपका 5.25 इंच 5.25 इंच, एक 3.5 इंच 3.5 इंच। तो जो ये वाला साइज़ था, बड़ी वाले साइज़ की तो कैपेसिटी कम थी 1.2 MB और 3.5 इंच वाली की 1.44 MB। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के अंदर स्टूडेंट्स जो गोल गोल सर्कल होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्कुलर ट्रैक्स, और हर गोले पे कट कट का निशान होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्टर्स। फिर मैग्नेटिक टेप, ये आपने घर में कभी देखा होगा, 20-25 साल पहले ऑडियो कैसेट आती थी, तो सेम वही चीज़ है, इसमें भी डाटा स्टोर कराने का काम होता था। उसके बाद हम देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, डिजिटल वीडियो, DVD, ब्लूरे डिस्क और पेन ड्राइव। तो स्टूडेंट्स जो CD आती है वो हमारी 700 MB से 1 GB तक की आती है, DVD 4.7 GB से 17.08 GB तक, और ब्लूरे डिस्क 23.31 GB से लेके 25 GB तक आती है। ठीक है, यहाँ पे CD की भी कुछ टाइप दे रखी हैं, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल।
ओके स्टूडेंट्स, और जो ये पेन ड्राइव होती हैं ये तो आपको पता ही है, सब अलग अलग कैपेसिटी की आती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा होता है बिट। ठीक है, उसके बाद 4 बिट को मिला के बनता है 1 निबल्स, और 8 बिट्स को मिला के बनता है 1 बाइट। उसके बाद 1024 बाइट को मिला के बनता है 1 किलोबाइट। 1024 केबी को मिला के बनता है 1 मेगाबाइट। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो गीगाबाइट और टेराबाइट। अब इसके आगे भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में जितनी बातें बताई हैं, जब आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 टाइम्स देखेंगे तो ये सारी बातें आपके अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी, और इन सब से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स।